कि उस भीड़ को भड़काने में अगर किसी का हाथ है तो सिर्फ देवेंद्र यादव का हाथ है, और उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत, और उसमें समाज के लोग नहीं थे। एक फोटो तक लोगों के सामने सार्वजनिक नहीं कर पाए। इसके बाद मंत्री कहते हैं देवेंद्र यादव स्टेज पे खड़ा था, स्टेज पे भाषण दिया। मैंने तो पहले दिन ये चैलेंज किया कि मेरी एक तस्वीर दे दो, आप जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। दो दिन से लगातार चाहे वो नेता विपक्ष हो, चाहे कांग्रेस के अन्य सदस्य, सबका एक ही सवाल था कि बलौदा बाजार वाली घटना में किस षड्यंत्रकारी का हाथ था और उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है। और आज भी अनुपूरक बजट में बोलते बोलते उमेश पटेल जी, माननीय सदस्य कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में षड्यंत्रकारी का पर्दाफाश होना चाहिए और ऐसे लोग, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल के क्यों ना हो, जो लोग वहाँ पे उपस्थित थे और भीड़ को भड़काने का नाम लिए थे, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। फर्जी तरीके से लोगों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इस पर माननीय सदस्य अजय चंद्राकर जी ने कहा कि सदन में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो भीड़ में वहाँ पर लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। तो उमेश पटेल जी ने कहा कि आप एक फोटो दिखा दीजिए कि ऐसा वो माननीय सदस्य उस भीड़ में शामिल था। और वो पोस्टर मैंने, क्योंकि ये जो पोस्टर और ये फोटो है, इस पे नीचे अगर आप देखेंगे तो उन्हीं के आईडी से निकाला हुआ, उनके इंस्टाग्राम से निकाला हुआ, उनके फेसबुक पेज से निकाला हुआ ये पोस्टर है। उस पूरे भीड़ को भड़काने का काम, और उसमें समाज के लोगों के रूप में एनएसवाई और युवक कांग्रेस के लोगों ने भड़काने का काम किया है। और उसके लिए लगातार पुलिस इसकी जांच भी कर रही है। चूँकि उमेश पटेल जी ने कहा एक फ़ोटो दिखा दो हम मान जाएंगे, तो इसलिए मुझे सदन में ये फ़ोटो को लहराना पड़ा, जबकि फोटो लहराने के बाद वो मान रहे हैं कि हाँ ये थे। नहीं, इस विषय पे वो चुप्पी साधे और सारे जो कांग्रेस के सदस्य थे, फिर मुंह से किसी की आवाज़ नहीं निकली। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने खड़े होकर अवश्य कहा कि विकेश सेन जी जो सदन में पोस्टर लहरा रहे हैं वो गलत है, इनको नहीं दिखाना चाहिए, ये आपत्तिजनक है। जिसपे विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी कहा कि सदन में ऐसे पोस्टर नहीं लहराए जाते। लेकिन ये स्पष्ट हो गया इस पोस्टर से, क्योंकि उनके ऑफिशियल अकाउंट से है कि उस भीड़ को भड़काने में अगर किसी का हाथ है तो सिर्फ देवेंद्र यादव का हाथ है, और उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत, और उसमें समाज के लोग नहीं थे, उसमें जो थे यूथ कांग्रेस और एनएसवाई के लोगों ने जो है आगजनी की है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। और उस जांच के बिंदु में भी कल बलौदा बाजार पुलिस ने देवेंद्र यादव को बुलाया था। धन्यवाद। देखिए ऐसे ये वीडियो है, देखिए ऐसा है, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने पहले मुझे नोटिस नहीं किया, मैंने पुलिस को नोटिस कराया। मैंने सोशल मीडिया में अपने पेज से वीडियो डाला कि मैं उस सभा में आंदोलन में समर्थन करने उपस्थित हुआ था। मेरे जैसे हजारों लोग उपस्थित हुए थे, भावनाओं जिनकी आहत हुई थी वो सब लोग उपस्थित हुए थे। लेकिन क्या उपस्थिति गलत थी? क्या जिन्होंने तोड़फोड़ की वो गलत है? और मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से डाले हुए वीडियो के अलावा पुलिस आज तक, या सरकार के मंत्री आरोप लगाने के अलावा आज तक एक फोटो तक लोगों के सामने सार्वजनिक नहीं कर पाए। इसके बाद मंत्री कहते हैं देवेंद्र यादव स्टेज पे खड़ा था, स्टेज पे भाषण दिया। मैंने तो पहले दिन ये चैलेंज किया कि मेरी एक तस्वीर दे दो, आप जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी बात, पुलिस को मुझसे या भाजपा को मुझसे आपत्ति किस बात से, मैंने इस बात को उठाया कि जिन लोगों ने भी यहाँ पर आगजनी की है, हिंसा की है, सतनामी समाज हिंसक समाज नहीं है, जिन लोगों ने भी की है वो किसी भी वर्ग से आते हों, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, जो भी निर्दोष लोग हैं जो आंदोलन में शामिल हुए थे, भावनाओं के तहत शामिल हुए थे,
उन पर निर्दोषों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन लगातार ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को, माताओं को, बुजुर्गों को परिवार के साथ परेशान किया गया। और मेरे साथ तो बहुत स्पष्ट एग्जाम्पल है। यहाँ तो हमारा साथी, यहाँ यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष शैलेंद्र बंजारे, उसके परिवार को ये कहा गया कि आप देवेंद्र यादव का नाम इस पे लिखवा दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। उनके परिवार के लोगों ने खुद कहा, सार्वजनिक रूप से कहा। सोशल मीडिया में मेरे पास मैसेज ऐसा है कि भैया ये आपका नाम लेने के लिए दबाव बना रहे हैं पुलिस, और मैं ये सब डीजीपी और साहब को और सब लोगों को पहले भी सार्वजनिक कर चुका हूँ। कांग्रेस के आप विधायक हैं जी। कांग्रेस ने जांच टीम बनाई थी, अभी तक सार्वजनिक टीम है, क्या जांच में पाया गया? नहीं, वो सार्वजनिक हो चुकी है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है।